हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। कैलेंडर के बारे में मैंने पिछले क्लास में जो बताया था उसके आगे का पार्ट अब बताऊंगी। अगर आपको उसका भी रिवीजन चाहिए होगा तो नेक्स्ट इसमें मैं दोनों का मिला के एक वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़, कुछ आपको कैलेंडर में डेज पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में क्या रहता है स्पेशल, दो चीज़ें रहती है। एक महाराष्ट्र डे और दूसरा लेबर डे, कामगार दिन, महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन। उसके बाद फर्स्ट में, उसके बाद 2 अक्टूबर क्या रहता है। 2 अक्टूबर में गांधी जयंती अभी हो गया है, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का भी रहता है। तो मैं यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का भी उस दिन जयंती रहता है। फर्स्ट में 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर क्रिसमस, शॉर्टकट में लिखती हूँ क्रिसमस। ये कोई भी ईयर हो, लीप ईयर हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फेब्रुवरी आता नहीं है। ये तीनों डे मतलब फर्स्ट में 2 अक्टूबर एंड क्रिसमस दैट इज़ 25 दिसंबर फॉल्स ऑन सेम डे। ये सब क्या रहता है, सेम डे पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फर्स्ट में इस साल का कोई भी साल ले सकते हैं, उससे लीप ईयर का कोई संबंध नहीं है। अगर समझो फर्स्ट में ट्यूसडे है कोई भी साल में, इन अ ईयर इफ फर्स्ट में फॉल्स ऑन ट्यूसडे, देन विच डे विल ऑकर ऑन क्रिसमस 25 दिसंबर, सेम रहेगा क्या, ट्यूसडे। 2 अक्टूबर को क्या रहेगा, सेम रहेगा क्या, ट्यूसडे। कोई भी वीकडे फर्स्ट में 2 अक्टूबर एंड 25 दिसंबर फॉल्स ऑन सेम डे। ये पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरे डेज आपको पता होने चाहिए, वो ये है 1 अगस्त, 15 अगस्त। सबको 15 अगस्त पता रहता है, 1 अगस्त को नहीं पता रहता है। 1 अगस्त लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि, 1 अगस्त लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और फिफ्थ का लेती हूँ। 14 नवंबर भी है लेकिन 5 सितंबर भी है, तो पहले 5 सितंबर लिखना चाहिए था। 1 अगस्त, 15 अगस्त, 14 नवंबर क्या रहता है, चिल्ड्रंस डे, और 5 सितंबर टीचर्स डे फॉल्स ऑन सेम डे। मतलब अगर समझो कि कोई भी ईयर, इससे भी लीप ईयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लीप ईयर हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फेब्रुवरी नहीं आता है। समझो किसी भी साल का इंडिपेंडेंस डे अगर संडे में है तो इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन संडे, देन चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे विल बी ऑल्सो ऑन संडे। और इसके आगे भी एक और मज़ेदार चीज़ बताती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर मैंने बोला फर्स्ट में 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर, ये पहले ही बताया है, दिसंबर अगर समझो संडे को आते हैं, सारे तीनों एक दिन, तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, 1 अगस्त, 15 अगस्त, 5 सितंबर टीचर्स डे एंड 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ये भी सब एक दिन में आते हैं, ये भी पता है, लेकिन वो इसका नेक्स्ट डे आता है। मतलब ये संडे को है ना, तो ये आएंगे मंडे को, सेम ईयर में, हाँ, मंडे। फॉलोइंग डे, फर्स्ट में 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर जिस दिन में आता है उसका अगला दिन हमेशा
1 अगस्त, 15 अगस्त, 5 सितंबर और 14 नवंबर आता है। अगर समझो किसी ने बोला कि नहीं मुझे संडे नहीं चाहिए, ये अगर वेडनेसडे है, ये अगर वेडनेसडे है तो 15 अगस्त, 5 सितंबर, 14 नवंबर क्या होगा? उसका अगला दिन थर्सडे। समझ में आया? उसके बाद तो ये इसे आप, अगर आपको कोई भी साल का एक दिन दिया रहेगा और कुछ भी पूछा होगा तो आप ये यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद बस एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अगर आपको कोई भी डे दिया होगा, समझो कि 20 जून आपको दिया है, 20 जून क्या दिया है? मंडे, 20 जून मंडे दिया है, और आपको बोला होगा 25 नवंबर बीच डे, सेम ईयर। नेक्स्ट ईयर का भी पूछते हैं लेकिन सेम ईयर, जो भी ईयर बता होगा, इसमें लीप ईयर का कोई ये नहीं है। 2011 समझो, 2011 तो विच डे ऑकर्स। तो दो मेथड रहती है, एक मैंने जो अभी बताया उसका आप शॉर्टकट यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर आफ्टर एवरी 7 डेज सेम डे ऑकर्स। तो आपको इसके नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं 20 जून से 25 नवंबर। अब फिंगर से इतने काउंट नहीं करेंगे। अब हम लोग यूज़ क्या करेंगे? जून, वैसे तो जून में सबको पता है ना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर ऊपर आया तो 31 डेज, गैप में आ गया तो 30 डेज, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। तो जून में कितने डेज रहते हैं? 30। लेकिन 20 डेज ऑलरेडी हो गए, 20 जून हो गया है, तो जून के डेज रहेंगे 10, 30 माइनस 20, 10। उसके बाद जुलाई 31, अगस्त, कंटिन्यूएशन में लिखना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर के लिए आप यूज़ करेंगे, अपने को 25 नवंबर ही चाहिए, मतलब 25 डेज ही काउंट करने हैं, 25। तो अब सब लोग क्या करते हैं, इसकी टोटल करते हैं, फिर 7 से डिवाइड करते हैं। वैसे नहीं करना है, इससे इजी तरीका ये है, हर आफ्टर एवरी 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज सेम डे ऑकर्स। तो अगर आप इसमें से 7 का मल्टीपल माइनस करेंगे और जो बचेगा वो लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि इसमें से 7 माइनस किया तो 3, 31 के पहले 7 के टेबल में क्या आता है? 28, माइनस 28 किया तो 3, इसमें भी 3, 28 किया तो 2, 3, और 21 माइनस किया तो 4। अब इसमें से भी जिसकी टोटल आपको 7 दिख रही है उसको कैंसिल करो, क्योंकि सेम डे आएगा। तो देखो कलर बदलती हूँ, 4, 3, 7 है। अब 3, 3, 3, 3, 9, 10, 11। अब आपको 11 7 के मल्टीपल में माइनस कर सकते हैं। 11 माइनस 7 क्या आएगा? 4। इसका मतलब आपका 25 नवंबर का डे क्या होगा? मंडे प्लस 4, मंडे के बाद 4 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। समझ में आ गया? क्योंकि ये सब इतना आप इसका टोटल करोगे वही आता है, टोटल करोगे फिर जो भी रहेगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, उतने वीक रहते हैं, जो रिमाइंडर रहता है वो डेज अपने को काउंट करने रहते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने पहले 7 का मल्टीपल माइनस कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, -7, -28, -28, -28, -28, -21। तो इसमें भी जो भी 7 का मल्टीपल है उसको कैंसिल कर दिया। समझ में आ गया? ओके। अब अगर आपको एक साल की गैप सीधा सीधा बताया होगा, समझो एग्जाम्पल के तौर पे 25 अप्रैल 2010 फॉल्स ऑन सैटरडे, तो आपको बोला होगा फाइंड, अलग ही डे दिया हो सकता है, कोई भी डे दे सकते हैं, मैं अभी आपको 25 ही लेती हूँ, 25 अप्रैल 2015। अब आपको 5 साल की गैप करनी है, तो दो मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, हर साल का लिख के कर सकते हैं, या फिर
जितने साल की गैप है, मतलब आपको कैसे काउंट करना है, 11, 12, 13, 14, 15। इसमें लीप ईयर कौन सा है, 2012 ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और लीप ईयर कर गई ये 6। तो आपको करना है सैटरडे +6। सैटरडे के बाद आपको 6 दिन का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। ये एक मेथड आप यूज कर सकते हैं लीप ईयर बस काउंट करके, या फिर आप 2010 क्या है, सैटरडे। तो 2011 लीप ईयर नहीं है, सैटरडे +1 वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, संडे। 2012 लीप ईयर है तो यहाँ पे आएगा +2, संडे +2, मंडे ट्यूसडे। 2013 लीप ईयर नहीं है, +1 वेडनेसडे। 2014 +1 थर्सडे। और 2015 +1 फ्राइडे। लेकिन इतना सब लिखने की बजाय आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। काउंट कीजिए ईयर, 11, 12, 13, 14, 15 और एक लीप ईयर है इसलिए +1। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है, देखो 1 +2 3 4 5 6, सैटरडे +6 हमने यहाँ पे डायरेक्टली किया है, सैटरडे +6, आंसर आ गया। अब अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हो गए हैं, सब बताना भी रह गया। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले। जो भी आपको डाउट अगर होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगले वीडियो में इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।